माता सती के दांत कई जगहों पर गिरे थे, जिनमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर, उत्तर प्रदेश के गोंडा का वाराही देवी मंदिर और नेपाल के धरान का दंतकाली मंदिर शामिल हैं, जहां सती के दांत गिरने से ये स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की हसीन वादियों में स्थित है दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर। देवी पुराण में शक्ति पीठों की संख्या 51 बताई गई है, जबकि तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं, जबकि कई अन्य ग्रंथों में ये संख्या 108 तक बताई गई है। दंतेवाड़ा को हालांकि देवी पुराण के 51 शक्तिपीठों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसे देवी का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर सती का दांत गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम दंतेवाड़ा और माता का नाम दंतेश्वरी देवी पड़ा। 51 शक्तिपीठों की जानकारी और शक्तिपीठों के निर्माण की कहानी आप हमारे पिछले लेख 51 शक्तिपीठ में पढ़ सकते हैं। दंतेश्वरी मंदिर शंखिनी और डंकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। दंतेश्वरी देवी को बस्तर क्षेत्र की कुलदेवी का दर्जा प्राप्त है। इस मंदिर की एक खासियत ये है कि माता के दर्शन करने के लिए आपको लुंगी या धोती पहनकर ही मंदिर में जाना होगा। मंदिर में सिले हुए वस्त्र पहनकर जाने की मनाही है। मंदिर के निर्माण की कथा। दंतेवाड़ा शक्तिपीठ में मां दंतेश्वरी के मंदिर का निर्माण कब व कैसे हुआ, इसकी कहानी कुछ इस तरह है। ऐसा माना जाता है कि बस्तर के पहले काकातीया राजा अन्नम देव वारंगल से यहाँ आए थे। उन्हें दंतेश्वरी मैया का वरदान मिला था। कहा जाता है कि अन्नम देव को माता ने वर दिया था कि जहाँ तक वे जाएंगे उनका राज वहाँ तक फैलेगा। शर्त ये थी कि राजा को पीछे मुड़कर नहीं देखना था और मैया उनके पीछे पीछे जहाँ तक जाती वहाँ तक की जमीन पर उनका राज हो जाता। अन्नम देव के रुकते ही मैया भी रुक जाने वाली थी। अन्नम देव ने चलना शुरू किया और वे कई दिन और रात चलते रहे। वे चलते चलते शंखिनी और डंकिनी नदियों के संगम पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने नदी पार करने के बाद माता के पीछे आते समय उनकी पायल की आवाज महसूस नहीं की, सो वे वहीं रुक गए और माता के रुक जाने की आशंका से उन्होंने पीछे पलटकर देखा। माता तब नदी पार कर रही थीं। राजा के रुकते ही मैया भी रुक गईं और उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। दरअसल नदी के जल में डूबे पैरों में बंधी पायल की आवाज पानी के कारण नहीं आ रही थी और राजा इस भ्रम में कि शायद मैया नहीं आ रही हैं, पीछे पलट गए। वचन के अनुसार मैया के लिए राजा ने शंखिनी डंकिनी नदी के संगम पर एक सुंदर घर यानी मंदिर बनवा दिया। तब से मैया वहीं स्थापित हैं। दंतेश्वरी मंदिर के पास ही शंखिनी और डंकिन नदी के संगम पर मां दंतेश्वरी के चरणों के चिन्ह मौजूद हैं और यहाँ सच्चे मन से की गई मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। अद्भुत है मंदिर। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की षटभुजी वाली काले ग्रेनाइट की मूर्ति अद्वितीय है। 6 भुजाओं में दाएं हाथ में शंख, खड्ग, त्रिशूल और बाएं हाथ में घंटी, पद्म और राक्षस के बालमाई धारण किए हुए हैं। यह मूर्ति नक्काशी युक्त है और ऊपरी भाग में नरसिंह अवतार का स्वरूप है। माई के सिर के ऊपर चांदी से निर्मित छत्र है। मां वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हैं। द्वार पर 2 द्वारपाल दाएं बाएं खड़े हैं जो 4 हाथ युक्त हैं। बाएं हाथ में सर्प और दाएं हाथ में गदा लिए द्वारपाल वरद मुद्रा में हैं। 21 स्तंभों से युक्त सिंह द्वार के पूर्व दिशा में काले पत्थर के 2 सिंह विराजमान हैं। यहाँ भगवान गणेश, विष्णु, शिव आदि की प्रतिमाएं विभिन्न स्थानों में प्रस्थापित हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने प्राचीन गरुड़ स्तंभ स्थित है। 32 काष्ठ स्तंभों और खपरेल की छत वाला यह मंदिर वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। मां जी का प्रतिदिन श्रृंगार के साथ ही मंगल आरती की जाती है।